इजराइल और अमेरिका के बड़े संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निधन की खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए दावे और उसके बाद ईरानी मीडिया की पुष्टि ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 3 दशकों से ईरान की सत्ता की धुरी रहे खामनेई अब नहीं रहे। इस हमले में न केवल खामनेई बल्कि उनके परिवार और कई करीबी सलाहकारों के भी मारे जाने की खबर है, जिससे ईरान के राजनीतिक ढांचे में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के अन्य देशों से काफी अलग है। यहाँ विलायत फकीह के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जब तक 12वें इमाम वापस नहीं लौटते तब तक देश की कमान एक वरिष्ठ धार्मिक विद्वान या मौलवी के हाथ में होनी चाहिए। संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाता है। ये परिषद वरिष्ठ मौलवियों का एक समूह है। सामान्य परिस्थितियों में ये परिषद उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करती है और वोटिंग के जरिए अगले नेता को चुनती है। हालांकि मौजूदा स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खबर है कि शनिवार के हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के भी कई शीर्ष कमांडर मारे गए हैं, जो आमतौर पर इस चयन प्रक्रिया में पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाते हैं। उत्तराधिकारी की रेस में प्रमुख नाम अयातुल्ला खामनेई के बाद अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि उनकी जगह कौन लेगा। जानकारों और विश्लेषकों के अनुसार इस पद के लिए कुछ नाम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान अराजकता के बीच किसी एक नाम पर सहमति बनना मुश्किल लग रहा है। वहीं इसके जो दावेदार हैं, उसमें पहले खामनेई के बेटे मोस्तबा और संस्थापक रूहुल्लाह खोमेनी के पोते हसन खोमेनी के नामों की चर्चा थी, लेकिन हमले में परिवार के सदस्यों के हताहत होने की खबरों के बाद इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। गार्जियन काउंसिल के सदस्य अराफी को खामनेई का बेहद करीबी माना जाता है। धार्मिक हलकों में उनकी पकड़ मजबूत है, इसलिए वे इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। हुज्जत उल इस्लाम मोहसिन कौमी, इनका नाम भी वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के कारण चर्चा में है। अन्य संभावित नाम इसके अलावा अयातुल्ला मोहसिन अराकी, GH मोहसेनी अजई और हाशमे हुसैनी बुशहरी जैसे वरिष्ठ मौलवियों के नामों पर भी विचार किया जा सकता है। ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि फिलहाल कोई भी ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है जिसके पास खामनेई जैसा निर्विवाद प्रभाव हो। ईरान की असली ताकत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और वरिष्ठ मौलवियों के बीच बटी हुई है, क्योंकि हमले में गार्ड्स के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं। ऐसे में नया उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या आंतरिक सत्ता संघर्ष छिड़ सकता है। नए सुप्रीम लीडर को न केवल देश के भीतर व्यवस्था बनाए रखनी होगी, बल्कि इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी सामना करना होगा। बिना किसी स्पष्ट वारिस के ईरान का भविष्य फिलहाल अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।